नमस्कार दोस्तों। सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक राजा के पास एक ऐसा तोता था जो कि मनुष्यों की तरह बात किया करता था। राजा के महल में हर 15 दिन में कथा का आयोजन किया जाता था। पंडित जी कथा कराने के उपरांत बोला करते थे कि हरि मिले तो बंधन छूटे। जैसे ही पंडित जी इस बात को बोलते थे तो तोता बोलता था कि पंडित झूठा है। बार बार जब पंडित जी को यह बात सुनने को मिलने लगी कि पंडित झूठा है, तो पंडित जी को भी तोते की बात बुरी लगने लगी और इस बात को पंडित जी ने अपने गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, जब अगले बार तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जब राजा के यहाँ कथा करने पंडित जी जाते हैं तो पंडित जी के गुरुजी भी साथ जाते हैं। कथा के उपरांत जैसे ही पंडित जी ने बोला कि हरि मिले तो बंधन छूटे, वैसे ही तोता बोल पड़ा, पंडित झूठा है। गुरुजी सारी बातों को देख रहे थे, सुन रहे थे। वो जाते हैं तोते के पास और कहते हैं कि भाई, आप ऐसा क्यों बोलते हो कि पंडित झूठा है, ऐसा क्या हो गया है? तोता गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी, पहले मैं जंगल में विचरण किया करता था, बड़ा मस्त रहा करता था, लेकिन चूंकि मैं मनुष्यों की तरह बोल लेता हूँ तो एक महात्मा जी ने मुझे पकड़ लिया और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और उन्हीं के आश्रम में मैं रहने लगा। एक समय की बात, एक सेठ जी आते हैं आश्रम में, महात्मा जी से मिलते हैं। उसी समय उनकी नज़र मेरी तरफ जाती है, मेरी बोलचाल की तरफ जाती है। मेरी बोलचाल से प्रभावित होकर वो सेठ जी आश्रम के महात्मा जी को कहते हैं कि महात्मा जी, आप इस तोते को मुझे दे दीजिए। क्योंकि वो सेठ जी उस आश्रम से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए थे, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा करते थे, तो महात्मा जी ने वो तोता सेठ जी को दे दिया। सेठ जी अपने घर तोते को लेकर के पिंजरे सहित लेकर के गए, लेकिन सेठ जी ने अपने घर पर उस लोहे के पिंजरे की जगह चांदी का पिंजरा बनवा लिया और उसमें तोते को रख दिया। तोता पहले लोहे के पिंजरे में था, अब चांदी के पिंजरे में आ गया। एक बार की बात, राजा के पुत्र का जन्मदिन मनाया जा रहा था और उस जन्मदिन में सेठ जी को भी आमंत्रित किया गया था। सेठ जी यह सोच रहे थे कि मैं जन्मदिन के उपहार में क्या चीज़ दूं। राजा के पास तो सब कुछ रहता है। उनकी नज़र मेरे ऊपर गई और उन्होंने चांदी के पिंजरे सहित मुझे राजा को उपहार में दे दिया। तब से महाराज, मैं राजा के यहाँ पर हूँ, लेकिन इतना अंतर आ गया है कि पहले लोहे के पिंजरे में था, फिर चांदी के पिंजरे में आ गया और यहाँ पर रानी मुझसे खुश हो गई, प्रभावित हो गई, तो रानी ने चांदी के पिंजरे की जगह सोने के पिंजरे में मुझे रख दिया। लेकिन स्थिति जस की तस है। पहले जब मैं जंगल में था तो मैं हरि का भजन किया करता था, भगवान का नाम लिया करता था, तो हरि का नाम लेने से तो मैं बंधन में आया। यदि मैं हरि का नाम नहीं लेता, मनुष्यों की आवाज़ नहीं निकालता, तब महात्मा जी मुझे पकड़ते ही नहीं। ना महात्मा जी से फिर सेठ जी के पास और सेठ जी से राजा जी के पास भी मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं तो जंगल में ही विचरण करता अच्छे आराम से।
जो गुरुजी थे उनको लगा कि भाई तोते की बात में दम तो है, तो उन्होंने कहा बात तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हर चीज का उपाय है, केवल बोलने से काम नहीं चलता है। तुम्हारे लिए यदि स्वतंत्र होना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखने लगता है गुरुजी की तरफ, गुरुजी बताइए क्या करूं। तो गुरुजी तोते के कान में कहते हैं कि कल सुबह तुम्हें एक एक्टिंग करना है कि लोग तुम्हारे पास आए, उसके पहले ही तुम्हें मरणासन्न अवस्था में अपने आप को दिखाना है कि जैसे तुम मर गए हो, और जैसे ही मरा हुआ तुम्हें लोग बाग देखेंगे, राजा के पास, रानी के पास इसकी सूचना जाएगी, वो लोग आएंगे और तुम्हारे लिए देखेंगे, पिंजड़े को खोलेंगे, और जैसे ही पिंजड़े को खोलेंगे तुम उड़ जाना। खुश हो गया वो, उसने वैसा ही किया, और अगले दिन यही स्थिति होती है, मरणासन्न अवस्था में वो हो जाता है। राजा आते हैं, पिंजड़े को खोलते हैं, और पिंजड़े को जैसे ही राजा खोलते हैं तोता फुर्र से उड़ जाता है, और उड़ने के बाद वो बोलता है, अभी तक क्या बोला करता था कि पंडित झूठा है, क्योंकि पंडित जी की किस बात पर कि हरि मिले तो बंधन छूटे। उसने कहा अब हरि मिले तो बंधन छूटे नहीं बोला, ना पंडित झूठा है ये बोला, बल्कि गुरु मिले तो बंधन छूटे, क्योंकि गुरुजी ने उसे वो मंत्र दे दिया था, वो उपदेश दे दिया था, वो बात बता दी थी, जिसके आधार पर उसने अपनी मरणासन्न अवस्था बनाई। राजा ने पिंजरा खोला और वो फुर्र से उड़ गया। तो यह कहानी हमारे लिए इस बात को प्रेरित करती है कि हमारे जीवन में यदि कोई सच्चा पथ प्रदर्शक है, सच्चा मार्गदर्शक है, तो हम बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी निकल सकते हैं, निवृत्त हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।